आज निफ्टी ने एग्जैक्टली 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में सपोर्ट लिया, जो हमने अपने पिछले एनालिसिस में कहा था। तो क्या निफ्टी कल को इसके ऊपर बाउंस देगा और रिवर्सल हो जाएगा, या फिर निफ्टी 19 दिसंबर को बने हुए इस गैप को भी भरने के लिए नीचे आएगा 78.6% के लेवल तक? तो आज के वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, एलियट वेव से जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में आगे क्या कह रहा है एलियट वेव एनालिसिस मार्केट के बारे में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। निफ्टी 5 मिनट का चार्ट देखिए। ये इंट्राडे में आज निफ्टी ने कैसा मूवमेंट दिया और द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी से कैसे हम बेनिफिट ले सकते थे, उसके बारे में है। पहला कैंडल जो है, देखिए, प्रीवियस डे के ट्रेडिंग रेंज के अंदर था, यानी 30 मिनट ओपनिंग रेंज का इस्तेमाल करना था आपको। और पहला कैंडल आपको क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। इसका 30 मिनट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है 940 से 45। तो उस समय आप देखिए सुपर ट्रेंडिंग नहीं है ऊपर की ओर। हालांकि यहाँ से प्राइस ऐसे ऊपर मूव किया तो ये एक ट्रैप ही बना रहा था, क्योंकि सुपर ट्रेंड was not trending upside, rather it was a flat super trend below this candle। यानी कि प्राइस को नीचे आना है सुपर ट्रेंड को टच करने के लिए मिनिमम। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे बॉलिंजर बैंड ऐसे ट्रांसवर्स था, मतलब अपर बॉलिंजर बैंड को टच करेगा तो उसके बाद ये नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। उसके अलावा यहाँ आरएसआई आप देखिए, ये ओवरबॉट था, नीचे आना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आपको शुरू में जो देखना था, यहाँ डबल सीपीआर दोनों ओवरलैप कर रहा, वीकली सीपीआर और ये हल्का लाइट कलर का जो सीपीआर है, इंट्राडे सीपीआर ओवरलैप कर रहा है। तो दोनों मिल के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर क्रिएट हुआ। तो यहाँ इस जगह देखिए 945 में एक शूटिंग स्टार बना और नेक्स्ट कैंडल ने इसे कंफर्म किया। और आप यहाँ मूविंग एवरेज 50 को देखिए, पहले ट्रांसवर्स था, फिर इसका डायरेक्शन नीचे की ओर हुआ। और उसके पहले भी आप देखिएगा ये डाउन ट्रेंडिंग है, जो आपको बता रहा है कि अंदर से ट्रेंड जो है बियरिश है। अभी बियरिश सेटअप जो यहाँ से आप ऐसे देख रहे हैं, ये रिवर्स नहीं हुआ है। ये यहाँ से यहाँ जो अपमूव है, ये एक ट्रैप है। तो इस जगह में एक और चीज आपको बताता हूँ। यहाँ आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाइए, ये हाई और ये लो। इस जगह में अगर आप लगाते 30 मिनट के पहले ही, तो यहाँ आप देखिए 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट तक प्राइस ऊपर की ओर जो इस तरह से हुआ, ये ऐसे रिट्रेस किया। जो कि मैंने कई बार आपको बताया है कि 61.8% इज वेरी इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। तो इसी जगह में शूटिंग स्टार बना। यहाँ ये आरएसआई ओवरबॉट से नीचे की ओर जा रहा था। तो आपको मल्टीपल यहाँ पे कारण मिला कि यहाँ शॉर्ट करना है। आपने अगर शॉर्ट किया फ्यूचर्स में, या फिर आपने पीई खरीदा, या आपने सीई शॉर्ट किया, बात सब एक ही है। और यहाँ से यहाँ वन वे डायरेक्शन में ये नीचे की ओर गया। स्टॉप लॉस आपको प्रॉपर लगाना अगर होता तो यहाँ पे डी हाई में लगा हुआ रहता, और जैसे ये नीचे जाता आप, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, सुपर ट्रेंड के अलोंग में स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए रख सकते थे। या प्री डिसाइडेड जो आपका टारगेट है 1:2 का, वो तो हिट हो जाना था इधर ही कहीं। निफ्टी 1 आवरली चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस जो हमने पिछले बार किया था, उसका मार्किंग अभी भी यहाँ पर है। और उसमें
आपको याद होगा हमने कहा था 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो लेवल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट 50% पर पहुंचेगा तो ये पिछला गैप को फिलअप कर देगा। उसके बाद भी अगर इसको नीचे आना होगा, जो कि डेली चार्ट में लग रहा था कि बहुत बेयरिश है, तो उसके नीचे आने की संभावना हमें ज़्यादा लग रही थी, तो उस केस में 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट था सपोर्ट के लिए। और आप इसको ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा इसने एग्जैक्टली 61.8% के लेवल को टच किया और यहाँ 1 आवरली चार्ट में एक डोजी बनाया। डोजी मीन्स इनडिसीजन। यहाँ लोगों को कंफर्म नहीं हो रहा था कि इसके बाद और नीचे जाएगा या यहीं से बाउंस करेगा। तो ये डोजी बना और नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल है जिसका बॉडी छोटा सा है। तो अभी ये दोनों कैंडल इनडिसीजन बता रहा है हमें कि कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। अगर ये देखिए आज का लो है 25,920.30 और यहाँ आप देखिए 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 25,920.05। मतलब ये एग्जैक्टली पिन पॉइंट हो गया ये लेवल। अब मार्केट में दो पॉसिबिलिटीज है। एक, अगर मार्केट 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो ये फिर ऊपर की ओर मूव कर सकता है। दूसरा, अगर ये टूटता है तो फिर ये नीचे 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में सपोर्ट लेने के लिए जाएगा। क्योंकि आप देखिए ये 19 दिसंबर को भी मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिया था। ये गैप अभी खुला हुआ है। तो ये देखना होगा हमें कि क्या मार्केट इस गोल्डन जोन में सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या फिर ये वीकनेस दिखाएगा और 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल यानी 25,834 को टेस्ट करेगा। इसलिए मार्केट के शुरू के 3-4 कैंडल तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट में कभी भी स्ट्रक्चर को फोर्स नहीं करना चाहिए। जो स्ट्रक्चर मार्केट बना रहा है, क्या वो आपको समझ में आ रहा है? क्या वो आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में फिट हो रहा है? तभी आप ट्रेड करें और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन। और मार्क डगलस एक माने हुए गुरु हैं। उन्होंने जो कहा है वो गलत नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट के बगैर आप मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे, इंट्राडे तो कभी नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैंने जो भी लेवल्स और डायरेक्शन आपको बताए हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ एलियट वेव एनालिसिस, एलियट वेव एनालिसिस ऑफ निफ्टी, और जो भी है सब एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से है। कल के लिए दो इम्पॉर्टेंट रेंज ध्यान से देखिए। एक है कल का इंट्राडे सीपीआर, जो लेवल है 25,965 से लेकर 26,012 ये। और दूसरा है वीकली सीपीआर, जो कि है 26,068 से लेकर 26,122 के बीच में। यानी अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले इस इंट्राडे सीपीआर के रेंज को ब्रेकआउट करना होगा। अभी प्राइस दोनों सीपीआर के नीचे है, यानी
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये दोनों सीपीआर का रेंज। अगर इस सीपीआर के रेंज के ऊपर टिक पाता है यानी 26,012 के ऊपर, तो फिर ये 26,068 की ओर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर ये इंट्राडे सीपीआर के नीचे ही रह जाता है तो फिर मार्केट नीचे की ओर जाने लगेगा। तो ये मैं आपको डबल सीपीआर के लेवल्स के हिसाब से बता रहा हूँ। ये किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एनालिसिस की बात है और एजुकेशन की बात है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना सक्षम है एजुकेशन को अपने ट्रेड में कन्वर्ट करने के लिए। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।